कुछ दिन बाद मैं उन कार धोने वाले लड़कों से टकराई। फिर हमने अपना कार धोने का काम हम लोगों ने दूसरे रास्ते पर शुरू किया और उसके बाद मेरे साथ बहुत ही डरावनी चीज हुई। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे। ए रुको, छोड़ो उसे। रुको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लगता है कोई दलाल था। शिट साहब, हम क्या करें? मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखो, ये मुझे उस दलाल का कार्ड लग रहा है। ए, तुम मेरे साथ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। रुकिए रुकिए रुकिए। दोबारा आ गए तुम लोग? सर, हमारी फ्रेंड को किसी दलाल ने किडनैप कर लिया है सर, और उस बंदे ने उसे पहले भी धमकी दी थी सर। आराम से, आराम से। अब बताओ, हमारी फ्रेंड वेनिसा जो उस दिन हमारे साथ कार धो रही थी सर, उसे किसी दलाल ने किडनैप कर लिया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? हमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उसने कैसे भी करके ये कार्ड नीचे गिराया उसे लेकर जाने से पहले। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं। तुम क्या चाहते हो? तुम अपने आप को देखो। आखिरी बार तुमने अच्छा खाना कब खाया था? आखिरी बार तुम बिस्तर पर कब सोई थी? आखिरी बार तुम नहाई कब थी? तुम्हारे शरीर से गंदी बदबू आ रही है। और दूसरी बात, मुझे पागल कोई नहीं बुलाता मेरी लड़कियों के सामने, कोई भी नहीं। मैं इनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता हूं। जॉब के 3 महीने बाद हर एक लड़की को स्पोर्ट्स कार और एक अपार्टमेंट में रूम देता हूं। मुझे तुम्हारा काम नहीं करना है, प्लीज मुझे जाने दो। तुम फिर से इन 3 सुंदर लड़कियों को देख लो। यह है वैलरी, ये एक लॉयर के लिए इंतजार कर रही है। वो लॉयर दीवाना हो गया है इस यूरोपियन ब्लंट बाउंसल्स के। ये टीना है, ये एक जज को स्कॉट करने वाली है। हमारे सारे क्लाइंट्स बहुत अमीर होते हैं और उनका राज राज ही रहता है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे किसी को स्कॉट नहीं करना है, प्लीज। सुनो हनी, देखो, तुम्हें कस्टमर के साथ सेक्सुअल इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यह चीज पसंद नहीं है तो, लेकिन तुम अगर ऐसा करोगी
तो तुम्हारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। हम लड़कियों से सिर्फ 1/3 पैसा लेते हैं उनकी फीस से। बोरिस, कम ऑन, इस गरीब लड़की को छोड़ दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये किसी काम की नहीं है? नहीं, मुझे नहीं सुनने की आदत नहीं। लेकिन मुझ पे भरोसा करो लवली, कुछ दिनों में तुम और कॉपरेट करने लगोगी। ए टीना, रेडी हो जाओ, लगता है जज आ गए हैं। क्या तुम बोरिस हो? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं ऑफिसर? इन 2 लड़कों की ये शिकायत है कि तुमने इनके फ्रेंड को किडनैप किया है। क्या ये सच है? नॉनसेंस, किसी ने किसी को किडनैप नहीं किया है। हम सिर्फ इस लड़की को यहाँ पर लेके आए हैं हमारा घर और काम करने के रूल्स बताने के लिए। और बाय द वे, ये एक लीगल बिजनेस है। हाँ हाँ, हमें पता है, लेकिन हमें खुद ब खुद चेक करना है। हम अंदर आ सकते हैं? तुम्हारे पास वारंट है? क्या मुझे उसकी ज़रूरत है? नहीं, अपना ही घर समझो। तुम ठीक तो हो ना मिस? ये मुझे कोई खुश वैश्या नहीं लग रही है बोरिस। ये लड़की क्यों रो रही है? और तुम जवान लड़की, स्कूल के लिए तैयार हो गई हो क्या? तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 21 साल की हूँ। बहुत अच्छा है स्कूल है तुम्हारा, है? ऐसे ही कमाई भी है। अपना आईडी दिखाओ। मिस, आप बहुत ध्यान से जवाब देना मेरे इस सवाल का, ठीक है? क्या तुम्हें यहां पर जबरदस्ती लाया गया है? नहीं। फिर तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं अपने माता पिता को याद कर रही हूँ जो मर चुके हैं। देखा आपने, किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है। क्या यहीं पर रहना है? नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कम ऑन बेबी। सुनो बोरिस, तुम इन सड़क पर घूमने वाले बच्चों से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा, ठीक है? फिर तुम्हें सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, याद रखना। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। इनके बारे में ज्यादा मत सोचो बोरिस। और मैं उसके बाद से यहाँ वहाँ भटक रही हूँ और ठंड में बिना नींद के, भूखी प्यासी। तुम्हारे रिलेटिव्स, कोई रिलेटिव नहीं है तुम्हारा? नहीं, मेरे पेरेंट्स यूरोप से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और मैं यहीं पर पैदा हुई थी और मेरे यहाँ पर कोई भी रिलेटिव नहीं है। तुम्हारे दादा और दादी का क्या है? वो भी मर चुके हैं। तो अभी क्या? तुम्हें ये चीज सूट नहीं कर रहा है, यहाँ के लोगों का छेड़ना, हिम्मत दिखाना इस बड़े शहर में?
मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती, नहीं जा सकती। मैं ट्रेन के रोड के क्रॉसिंग से यहाँ पर आई। जब पहली ट्रेन जा रही थी तभी मैं अपने बारे में सोचने लगी थी। मुझे ठंड में रास्ते पर सोने की आदत नहीं है। मुझे अपने रूम में सोने की आदत है, जहाँ मेरी चीजें थी, मेरी मेरी और अब मुझे देखो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक गर्म सूप के बॉल के लिए और रहने की एक जगह के लिए। चलो, अगर मैं तुम्हें थोड़ा पैसा दे दूंगा तो तुम क्या अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हो? तुम उन पैसों का क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? पहले मैं शहर में एक रूम खरीदूंगी और 2 रात आराम से सोऊंगी। 3 महीने से ज्यादा दिन हो चुके हैं तब से मैं बेड पर नहीं सोई हूँ। फिर मैं अपने लिए कुछ नए कपड़े और खाने की चीज़ें खरीदूंगी। मैं ग्राफिक कार्ड्स बनाने में बहुत अच्छी हूँ। पहले मैं एक कार कंपनी में काम करती थी। मैं थोड़े से ग्राफिक प्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं जॉब ढूंढूंगी। इन सब के लिए 1 महीने जाएंगे। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। एक छोटी सी कार यूज किया हुआ भी मेरे लिए अच्छा होगा इस बड़े शहर में। इन सब चीजों में कम से कम $10,000 जा सकता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? ना तुम्हारे पास कोई जॉब है, ना तो कोई गारंटी है, कुछ भी नहीं है। क्या क्या बोला आपने? कोई गारंटी देने वाला आदमी, रेसेस मेडल या फिर कोई पास है क्या? मेरे पास सिर्फ एक स्पेशल चीज है जिसका कोई मोल नहीं, जो आपने खुद कहा था। मैं वो चीज लूंगा। क्या आप ये कहना चाहते हो कि आप मुझे $10,000 दोगे मेरी वर्जिनिटी के लिए? हाँ, बिल्कुल सही। मैं तुम्हारी वर्जिनिटी खरीदना चाहता हूँ, वो भी कैश पैसे से, और अभी तुरंत। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम इसे हाँ कर दो। क्या मुझे आप कोई दूसरा चॉइस नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था विनिसा, ये बहुत ही कठोर, निर्दय और हिसाब किताब रखने वाली दुनिया है। हर इंसान और हर एक चीज का दाम होता है। $10,000 बहुत पैसा होता है। इतने में तो मैं 10 कॉल गर्ल बुला सकता हूँ, और 20 ब्यूटीफुल कॉल गर्ल्स भी। ये एक मैथमेटिक है, नहीं? क्या कहती हो? अगर मैं हाँ कहूँ तो आप क्या करोगे? अगर तुम हाँ करोगी, हाँ, तो मैं अपने होटल चला जाऊंगा। होटल जाकर अपना कार्ड यूज करूंगा और पूरा कैश निकाल लूंगा और यहाँ पर लेकर आऊंगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तब तक तुम अपना खाना खत्म करो और उसके बाद मैं तब तक एक अच्छा सा रूम ले लूंगा इसी होटल में। उसके बाद हम अपनी चीजें एक्सचेंज कर लेंगे और उसके बाद सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये रहे $10,000।
मैंने काम के लिए कुछ सैंपल्स रेडी किए हैं। अभी मुझे काम की तलाश थी। हाय, मैं वेनिसा हूँ। हमने फोन पर बात की हाय थी। वेनिसा, अंदर आओ। मेरा नाम रॉबर्ट है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि तुम्हें एक ग्राफिक डिजाइनर की तलाश है अपने अपार्टमेंट के लिए। ये सच है। ये ग्राफिक डिजाइनर था जो एक हफ्ते पहले हमें छोड़कर चला गया। क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में? मेरे पास है। मैंने एक छोटे से दुकान में काम किया था अपने गांव में। और तुम कहाँ से हो? एगेस्टा, नॉर्थ की तरफ है। हाँ, मुझे अगेस्टा पता है। वहाँ पर मेरा भी काम चलता है। तो ठीक है, तुम्हारे पास कुछ है मुझे दिखाने के लिए? ये बहुत ही अच्छे हैं वेनिसा। ये सच में बहुत अच्छे हैं। आज तुम्हारा लकी दिन है, तो कब से शुरू कर रही हो? ओ माय गॉड, जब भी आप चाहो सर। अच्छा है, चलो ग्राफिक डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। हाय, आई एम फेलो। मैं वर्किंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ जिसमें सिर्फ सेल्समैन हैं। मैं वेनिसा हूँ, हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट की हेड, और मैं एगेस्टा से हूँ। ओह, तुम्हारे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। क्या मैं तुम्हारा आई कार्ड देख सकती हूँ? फिलो बहुत ही पेशेंस वाला बंदा था और उसने समय लिया मुझे ये समझाने के लिए कि काम कैसे करना चाहिए। ये कितना ब्यूटीफुल है। क्या तुम पहले यहाँ पर आई थी? यहाँ पर हम रूम ले सकते हैं। हाय, एंजॉय करें। थैंक यू। यू आर वेलकम। हम कितने दिनों से इस कंपनी में साथ में काम कर रहे हैं? 1 साल से ज्यादा। क्यों? तुम क्या कहोगी अगर मैंने तुम्हें बराबर का पार्टनरशिप दिया ब्रांडिंग फाइल बिजनेस में जहाँ पर ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है? मुझे नहीं पता फिलिप, ऐसी चीजों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास कुछ सेविंग्स है। बैंक ने मुझे $50,000 का लोन देने के लिए मंजूरी दी है। क्या? 50,000? मैंने सुना कि तुम्हारे सेविंग अकाउंट में $10,000 है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगले 10 साल तक तुम मेरे डिजाइनर बनकर रहो। तुम्हारा टैलेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। पैसे का मैं देख लूंगा। नहीं, मेरा एक सवाल है। अगर हमें इक्वल पार्टनर्स बनना है तो मैं इक्वल फाइनेंशियल रिस्क भी उठाना चाहूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि हम बिजनेस का पहला साल कैसे झेलेंगे? जो मोर्टालिटी का रेट है वो 90% है। मैं एक इंसान से अभी कुछ दिन पहले मिला था जो अभी वाइस प्रेसिडेंट बन गया है ब्रांडेड सुपरमार्केट का। उसने मुझे कहा कि मैं उसके लिए पूरा साल काम कर सकता हूँ। फिलिप, रॉबर्ट का क्या? मुझे उसके लिए अजीब लग रहा है। वेनिसा, तुमने रॉबर्ट को उसके कर्तव्य का फल दे दिया है। तुम्हारा डिजाइन्स ने उस कंपनी का $500,000 बढ़ा दिया है जब से तुम काम करने लगी हो। क्या तुम मेरे साथ शामिल होना चाहोगी? मैं सारे कस्टमर उसके लिए छोड़ दूंगा, सिर्फ एक छोड़कर, नया सुपरमार्केट। उसके बाद मैं अपना खुद का मार्केट बनाना शुरू करूंगा। ठीक है ना? मुझे नहीं पता इस। वेनिसा, ये बात किसी को नहीं पता कि तुम कितनी ईमानदार और निष्ठावान लड़की हो। तो प्लीज कुछ क्षण के लिए सोच लो। क्या तुम एक नई कार खरीद सकती हो सैलरी में? क्या तुम एक घर लेने का सपना भी देख सकती हो? तुम्हें क्या लगता है रॉबर्ट ने क्या किया होगा इस कंपनी का मैनेजर बनने से पहले? वही चीज जो अभी हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। ऐसे ही तो सब काम होता है, हमारे जैसे जवान काम करने का जज्बा रखने वाले लोगों से। ओके, चलो ये करते हैं।
हमने बड़े बड़े इक्विपमेंट में ज़्यादा पैसे लगाए हैं। जहाँ पर हम अफोर्ड कर सकते थे वहाँ पर हमने और अच्छे इक्विपमेंट खरीदी की। जिससे हमें और प्रॉफिट हो सकता था। मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं इतना बड़ा ग्राफिक डिज़ाइन बनाने के लिए। ए, कितना भरूं? हाय, $20 का। $20 का? हाय, क्या तुमने पहचाना मुझे? बिल्कुल वेनिसा। हाँ हाँ, मैं वेनिसा। वाह, तो तुम सब लोग कैसे हो? हम अच्छे हैं। मैं तुम लोगों को बहुत जगह ढूंढ रही थी। मुझे लगा तुम लोग कहीं और जा चुके हो। ए एडम, एडम यहाँ आओ। आ जाओ आ जाओ, आकर अंदर बैठ जाओ। वो अपना बकेट वकेट सब छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। हमारे बड़े जो डिजाइन एडवाइजर इंडस्ट्री थे उनमें लोगों की कमी थी, इसलिए मैंने उन्हें वो चीज़ दिखाया और उन्हें काम समझाया और वो लोग क्या कर सकते हैं। वेनिसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। मैं तुम्हें 4 साल से जानता हूँ वेनिसा। इतने सालों में मुझे कभी हिम्मत नहीं आई कि मैं तुम्हें डेट के लिए बुलाऊं। क्यों? मुझे नहीं पता वेनिसा। Please enjoy. थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता है कि हम लोगों के बिजनेस का जो अच्छा रिलेशनशिप है, मुझे लगता है कि मैं उसे ख़राब ना करूं, और हमारी दोस्ती भी। उसके अलावा तुम कभी सीरियस भी नहीं थी और ज़्यादा बिजी भी थी, लेकिन आज की रात मैं अपने ट्रू फीलिंग्स तुम्हें बताना चाहता हूँ वेनिसा। मुझे फ्रेंड से बढ़कर तुम्हारे साथ रहना है। मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कभी था। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं फिलिप, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जैसे तुम हो वैसे ही इंसान मुझे पसंद है। मुझे तुम्हारे बिजनेस में ईमानदारी का और तुम्हारी इंटेग्रिटी पसंद है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंट। मुझे भी तुम्हारे साथ लाइफ गुजारनी है। तो तुम अवेलेबल हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने एक आदमी के साथ वो सब कर लिया है। लेकिन वेनिसा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो फिर मैं ये क्या समझूं? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है फिलिप। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जब तुम्हारे पास आऊँगी तो मैं उसकी नहीं रहूँगी फिलिप। वेनिसा, मेरा दिल रुक सा गया है। तुम किस तरह की इंसान हो
और तुम किसी की कैसे हो सकती हो अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो? ये बहुत सालों पहले हुआ था। एक बिजनेसमैन ने मुझे देखा और तब मैं ठंड से काँप रही थी, तो उसने मुझे गर्म गर्म खाना खिलाया। फिर हमें बातचीत हुई तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कितना पैसे लगेंगे। तो मैंने उससे कहा कि मुझे $10,000 चाहिए, उससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। और वो मान गया और उसने बदले में उसने मुझसे अपना वर्जिनिटी मांगा। फिलिप, मुझे वो करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने मेरी मदद की तो हम होटल में वापस चले गए। उसने मुझे मेरे मांगे पैसे दिए और मैंने अपने कपड़े उतार दिए। और उसके बाद क्या हुआ? मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पल। विनिशा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं अपनी वर्जिनिटी के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें ये चाहिए था हाँ ना? बिल्कुल, मुझे वो चाहिए और मैंने तो खरीद ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैठ जाओ। ये बिल्कुल सिंपल है। ये एक बराबर का एक्सचेंज है। मैंने तुम्हें $10,000 दिए हैं और उसके बदले में तुमने मुझे अपनी मासूमियत दी है। तुम्हारी वर्जिनिटी अब मेरी हो गई। अब ये तुम्हारा नहीं रहा, ये तो मेरा हो गया। अगर तुम्हें जिंदगी में ये कभी वापस चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो और मुझे मेरे $10,000 देकर प्लस इंटरेस्ट के साथ, और तुम अपनी वर्जिनिटी वापस ले सकती हो। मैं क्या कह रहा हूं तुम समझ गई ना? इसे आदान प्रदान कहते हैं। गुड बाय विनीसा। ओह गॉड, माय गॉड। ये बहुत ही अजीब बात है जो मैंने कभी सुनी नहीं। तो तुम अब क्या करोगी? मुझे लगता है बेनेट को कॉल करने का समय आ गया है और मैं अपना वर्जिनिटी वापस ले लूं। आ जाओ। वाओ वाओ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत। आप कैसे हो मिस्टर बेनेट? मैं ठीक हूं, यही हूं अभी भी वही कार चला रहा हूं मैं।
वही चीजें जमा कर रहा हूँ जो पुराने हो गए हैं। और तुम कैसी हो विनिसा? मैं अच्छी हूँ। मैं एक नई कार ड्राइव कर रही हूँ। मैं 4 साल पुरानी भी हो गई हूँ, ज़्यादा होशियार, और अभी भी वर्जिन ही हूँ। क्या आपको ये रूम याद है? ये बिस्तर, मैं बहुत निराश थी, अकेली थी, दुखी और अर्धनग्न थी। मेरे पास जो भी था मैं बेचने को तैयार थी। और आपने वो खरीदा। तो तुम्हें ये वापस खरीदना है? मैंने उस दिन के 2 दिन और 2 रात इस बिस्तर पर सोते हुए और रोते हुए गुजारे हैं। फिर कुछ महीनों बाद मैं अपने आप को रिकवर करने लग गई और अपना ग्राफिक प्रेजेंटेशन तैयार करने लग गई। स्मॉल साइन कंपनी को मेरा काम पसंद आया और उन्होंने मुझे काम दिया। और वहाँ पर मैं फिलिप से मिली, एक ईमानदार, प्यार से बात करने वाला, काबिल और प्यार करने वाला लड़का। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सेल्समैन। 2 साल के बाद हमने अपनी खुद की कंपनी खोल ली। ये चेक है, इसमें पूरा अमाउंट भरा हुआ है, 5 साल का विथ इंटरेस्ट। मैंने अपने कॉलेज का डिप्लोमा भी ले लिया खाली वक्त में पढ़ाई करके। क्या आपको कोई आइडिया है कि आपने मेरे साथ क्या किया मिस्टर बेनेट? जो कुछ भी इस रूम में हुआ वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने मेरे कॉन्फिडेंस को परखा, मेरे सपने, मेरे लोगों के ऊपर का विश्वास रखने का तरीका भी बदल दिया। और अब मैं समझ सकती हूँ कि मेरे पिताजी क्या कहना चाहते थे, कि वेनिसा भगवान बहुत अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी मिस्टर बेनेट, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं भी कभी एक पिता था। मेरी भी एक सुंदर जवान बेटी थी। मुझे भी ऐसा ही लगा था। इतना दिन मैं यही सोचती रही कि आपने मेरी मदद क्यों की। लेकिन मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। जब मैं तुम्हें मिला था तभी मैंने तुम्हारे अंदर एक काबिलियत देखी, तुम्हारे लड़ने की क्षमता को देखा, और जो तुम्हारे दिल के अंदर चाह है, और तुम्हारा कैरेक्टर। थैंक यू मिस्टर बेनेट, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ आप हमेशा मुझसे मिलते रहे। मेरा और कोई नहीं है, और मुझे खुशी होगी कि आप मेरी शादी में आओगे। बिल्कुल आऊंगा।